मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने टेस्ला इंडिया मोटर्स के केंद्र का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत औद्योगिक प्लॉटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। इसी क्रम में यहाँ स्थापित उद्योगों के साथ मिलकर लोकल सप्लाई चेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी कंपनियों और विदेशों से प्रभावशाली बातचीत के लिए हरियाणा सरकार ने विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है, जो विदेशी निवेशकों के साथ लगातार सहयोग स्थापित करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जिसके चलते हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की टॉप अचीवर्स कैटेगरी में अग्रणी स्थान बना चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर गर्व है, जो भारत में सबसे अधिक यात्री कारों का निर्माण करता है। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र हब बन चुका है, लेकिन आज देश की हम जैसा देखते भी हैं कि देश की जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो 3.6% है। हमारी अर्थव्यवस्था आय बड़े राज्यों से सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय। बड़े बड़े राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है, हम लगभग उसके समान हमारा हरियाणा राज्य में है। हम सब देखते हैं 2014 से पहले हमारा जो निर्यात था हरियाणा में वो 70,000 करोड़ रुपए का था 2014 से पहले। और अगर आज हम बात करें, आज 2025 में जो हरियाणा का निर्यात है, हरियाणा से जो निर्यात होता है वो लगभग बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश आज अपनी निवेश और उद्योग नीतियों के आधार पर आशाओं और अवसरों की धरा बन गई है। आज प्रदेश की गिनती देश के कुशल राज्यों में होती है। देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान 3.6% है। साल 2014 से पहले प्रदेश का निर्यात लगभग 70,000 करोड़ रुपए तक था, जो अब बढ़कर 2,75,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कारोबारियों को लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने की दिशा में कार्य करते हुए उन पुराने कानूनों में बदलाव किया है, जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं रह गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन विश्वास अध्यादेश 2025 को गत 11 अक्टूबर को अधिसूचित किया, ताकि 42 राज्य अधिनियमों में 164 प्रावधानों का अपराधीकरण समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा सरकार की नीतियों का ही प्रभाव है कि पिछले 11 सालों में प्रदेश में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं, जिससे 49,15,000 लोगों को रोजगार मिला है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हमारा बड़े राज्यों में भी ये अग्रणी में हमारा स्थान है। हम सब देखते हैं कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा भारत में उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा गीता की धरती है। यहाँ केवल B2B और G2G मॉडल में काम नहीं होता, बल्कि H2H यानी हार्ट टू हार्ट मॉडल के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाने के लिए साल 2047 तक $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर चल रहा है।